जय श्री कृष्ण, जय राधे। अध्यात्म के अनुसार डीएनए क्या होता है, आज इसे समझते हैं। हम सभी ने एक शब्द सुन रखा है, डीएनए। डीएनए रिपोर्ट करा लो, इससे पता चल जाता है कि साइंटिफिक वर्ड है कि साइंटिफिकली इसका रिकॉर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। अधिकांशतः कोर्ट की परमिशन से डीएनए टेस्ट कराया जाता है उसके माता पिता का पता लगाने के लिए। डीएनए वास्तव में क्लाउड टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। क्लाउड टेक्नोलॉजी जो आज विज्ञान कहता है। अध्यात्म में डीएनए को कैसे समझें? वास्तव में डीएनए यदि ध्यान से देखा जाए, जो अध्यात्म का अच्छा जानकार है वो डीएनए से पता लगा पाता है कि पूर्व में इसकी स्मृति क्या थी, पूर्व में इसकी सोच क्या थी। कोई कहता है इसके डीएनए से पूर्व जन्मों की इसकी स्मृति को कैसे पता लगा पाते हैं। वास्तव में अध्यात्म कहता है जो पुत्र होता है वो पूर्व में पिता होता है, और जो पिता होता है वर्तमान में वो पूर्व में पुत्र होता है। हम सभी का जो ये जन्म होता है वो पूर्व में किए हुए कर्मों के आधार पर होता है। यदि पिता पुत्र है, कोई भाई है, कोई मित्र है, जो भी ब्लड रिलेशन में रहा है, अधिकांशतः जिसका पुनर्जन्म हुआ है वो उसी घर में होगा, उसी डीएनए में होगा। इसके आधार पर हम पता लगा पाते हैं उसकी पूर्व में स्मृति क्या थी। पूर्व जन्मों की स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति का पता लगाया जा पाता है। अध्यात्म में डीएनए का बेस यदि रखें तो हम पता लगा पाते हैं उसने क्या अच्छे कार्य किए या क्या बुरे कार्य किए। क्लाउड स्टोरेज में उसकी स्मृति के रूप में चाहे अवचेतन मन में जमा है या क्लाउड के रूप में जमा है, आकाशिक तत्व में जमा है। जब आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं उसके साथ हम डीएनए का भी पता लगा पाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के आधार पर हम यह पता लगा पाते हैं कि वो पूर्व में क्या था, पूर्व जन्मों में वो किसका पिता था, किसका पुत्र था, उसने क्या क्या कर्म किए हैं, जिसके आधार पर उसे ये जो जन्म मिला है, जिसका आधार पर उसका ये प्रारब्ध का निर्माण हुआ है। अब उसको जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं वो उसका आधार पूर्व में क्या था, इसको हम डीएनए के आधार पर भी जान पाते हैं। तो डीएनए इस प्रकार देखा जाता है। जय श्री कृष्ण।